बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल दानिश परदेसी के ऊपर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें, साथ बने घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल पे सेट कर दें, ताकि मज़ीद दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से कोई भी नई अपडेट अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए तो बर वक्त आप तक पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका ख्याल अगर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश इन चारों में से किसी भी एक कंट्री से तो आपने क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रिक्वायर होंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो लोग अनस्किल वर्कर हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं, क्या उनको दुबई का वीज़ा मिलेगा या नहीं 2024 में। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो लोग अनस्किल हैं, जिनके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, कोई ट्रेड की स्किल नहीं है, उनको तो बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलने वाला, उनके वीज़े बंद समझे। जो यानी कि लेबर हैं, जिनके पास कोई भी हुनर नहीं। इसके अलावा जो लोग हाई प्रोफेशन में हैं, जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन वाले हैं, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, एजुकेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, तो क्या उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं वर्क वीज़ा दुबई का 2024 में। तो बात यह है कि जो लोग पहले प्रोफेशनल वीज़ा में मैनेजर लेवल से लेकर जितने भी इस तरह के वीज़े हैं प्रोफेशनल ये कहलाते हैं, तो जिनकी सैलरी होती है 5000 दिरहम से ज़्यादा, ये जितने भी होते हैं ये सारे प्रोफेशनल लेवल में आते हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों को अब वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, क्यों इन लोगों के लिए मुश्किलात का सामना है और इन लोगों को क्यों यह डॉक्यूमेंट जो है अटेस्ट करवाने का कहा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्रोफेशनल वीज़ा के ऊपर अनस्किल बंदे, जिनके पास स्किल कोई नहीं थी, फेक डॉक्यूमेंट थे, जेली डिग्रियां वगैरह थी, और वो प्रोफेशनल वीज़ा में दुबई आए हैं। तो दुबई गवर्नमेंट को लगा कि पाकिस्तानी क्या बहुत ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, जिसकी वजह से ये अब प्रोफेशनल वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, या कुछ गड़बड़ है सिस्टम में। जब उन्होंने चेक किया तो वाकई ही गड़बड़ निकली, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अनस्किल थे, जिसकी वजह से अब यूएई गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन है यूएई की, उन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी है। जो लोग भी प्रोफेशनल वीज़ा में अब आएंगे पाकिस्तानी, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट लाजमी है कि 3 जगह से उन्होंने अपनी डिग्री जो होगी अटेस्ट करवानी होगी। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि सबसे पहले आपने अपनी जो भी एजुकेशनल डिग्री होगी हायर एजुकेशन से पाकिस्तान से अटेस्ट करवानी है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी कि मोफा से आपने अटेस्ट करवानी है। इसके बाद जो दुबई की एम्बेसी होगी पाकिस्तान में, आपने वहां से अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है, या कोई भी आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपने वहां से अटेस्ट करवाना है। ये तो हो गया इन कंट्री, आपने अपने होम कंट्री से अटेस्ट करवाना है। इसके बाद अब बात आ जाती है कि आप लोग अगर ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाते हैं दुबई में, जिस कंपनी ने आपको बुलाया है या जहाँ पर भी आप लोग आ चुके हैं अपनी अकोमोडेशन वगैरह पे, अब यहाँ पे दोबारा आपसे ये जितनी भी चीज़ें हैं वेरीफाई करवाने का कहा जाएगा। और ये जो आपकी चीज़ें वेरीफाई होंगी ये यूएई इमिग्रेशन की जानिब से होंगी, ये आपकी इसमें आपकी कंपनी का कोई अमल दखल नहीं होगा। पहले ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते थे ये वेरीफाई नहीं होते थे यहाँ पे दुबई में, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा वेरीफाई होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल वर्क वीज़ा है या प्रोफेशनल वीज़ा है, जो भी जैसा कि मैनेजर हो गया इस लेवल के, और भी जितने भी वीज़े आते हैं हाई प्रोफेशन के, उसके बाद आपका वीज़ा जो है लगेगा। जब तक आपकी ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तब तक आपका वीज़ा लगने का कोई इम्कान नहीं है। अगर आप लोग दुबई आ भी जाते हैं पाकिस्तान से, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, लेकिन दुबई में कोई मसला निकला है आपके डॉक्यूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे अगर वेरीफाई नहीं हुए तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपको दुबई से वापस भेज दिया जाएगा अपने होम कंट्री में। तो जब भी आप लोगों ने अब हाई प्रोफेशनल वीज़ा में दुबई जाने का सोचना है, तो इससे पहले अच्छी तरह यह देखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं क्या वो ठीक हैं, डॉक्यूमेंट में कोई मसला तो नहीं है। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है अप्लाई करना है, वेरीफाई करवा कर, अटेस्ट करवा कर। पहले इसकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ये ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होंगे तो आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।